Roma Ice Premium Water. Premium taste, premium look, premium quality. ISI Mark certified packaged drinking water available in 1 liter, 500 ml and 250 ml bottle sizes. डीलरशिप और ऑर्डर के लिए कॉल करें 9565654555। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इंसान की ज़िंदगी में सेहत की बहुत अहमियत है। सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। यूँ तो सेहतमंद रहने के लिए पूरे जिस्म की देखभाल ज़रूरी है। खासकर हड्डियों की बीमारी से आदमी का सुरक्षित होना ज़रूरी है। हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो पूरा शरीर प्रभावित होता है और चलना फिरना दूभर हो जाता है। हड्डियों और जोड़ों की तकलीफ से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम नियमित रूप से अच्छी ग़िज़ा लें और खान पान को सही रखें। पाचन क्रिया भी सही हो ताकि हम जो खाएं वो ऊर्जा और ताकत बनकर हमारे जिस्म में लगें। हड्डियों और जोड़ों के दर्द से परेशान मरीजों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि भारत के कुछ बड़े अस्पतालों में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को अंजाम देने वाले डॉक्टर मोहसिन, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, वो अब यूपी के आजमगढ़ शहर के बिलरिया की चुंगी पर मौजूद एजीएम हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। दर्शकों, हमारे शरीर में हमारी हड्डियों को जोड़ने वाले अलग अलग अंग हैं, जैसे घुटने, केहूनी और कोल्हे वगैरह के डॉक्टर मोहसिन तजुर्बेकार, पुराने और डिग्री याफ्ता डॉक्टर हैं। वो हड्डियों और जोड़ों के दर्द से परेशान मरीजों का दवाओं से इलाज करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी करते हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहसिन ने क्या कुछ बताया है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जो है डॉक्टर मोहसिन है। अभी असल में मैं इससे पहले जो है जामिया हमदर्द में था, वहाँ 1.5 साल ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में था। उसके बाद आगरा में एफएचएमसी में जो है लगभग 2.5 साल ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में था। उसके बाद एज ए कंसल्टेंट वहाँ शेखर हॉस्पिटल में था और वहीं से फिर हमारी तैनाती जो है आपके यहाँ आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल में हो गई। तो यहाँ 3-4 महीने थी, लेकिन 3-4 महीने बाद हमारा ट्रांसफ़र जो है पलनी हो गया। पलनी होने की वजह ये थी कि यहाँ पे 6 ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑलरेडी थे। जब मैं आया तो सीट नहीं खाली थी, तो हमारी तैनाती दूसरी जगह कर दी गई। डॉक्टर साहब, आपने आगरा में अपनी सेवाओं को अंजाम दिया है, लखनऊ में दिया है और हिंदुस्तान के विभिन्न जो है बड़े शहरों में आप रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों में। आजमगढ़ आने का कारण क्या रहा आपको? देखिए, सबसे पहले तो आजमगढ़ में हमारी पोस्टिंग हुई, वजह ये थी, ठीक है। दूसरी एक चीज़ ये है कि अभी हम लोग को अपने क्षेत्रों में एक मतलब कास्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की बड़ी आवश्यकता है। ये जैसे यहीं हमारा घर असल में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहाँ जाने के बाद इस चीज़ का एहसास हुआ। तो फिर ये हुआ कि जो भी काम किया जाए कास्ट इफ़ेक्टिव और बेहतरीन हो, एथेंटिक हो। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हड्डियों के डॉक्टर आप हैं। यहाँ की जो मरीज़ हैं ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि बहुत संख्या में कोई कोल्हे का मरीज़ है, कोई घुटने का मरीज़ है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हड्डियों से मुताल्लिक जो है। तो ऐसे मरीज़ों को क्या करना चाहिए? देखिए, अब घुटने में, जैसे आप घुटने की बात कर रहे हैं, घुटने की जो बीमारी होती है इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये उम्र से रिलेटेड बीमारी होती है, एजिंग प्रोसेस की डिजीज़ है। अब इसमें उम्र के साथ हो सभी को ही झेलना है, कुछ परसेंटेज को छोड़ के सभी को आए। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होना ही होता है। किसी को 40 साल में हो सकता है, बहुत अर्ली स्टेज में आता है, नहीं 50-60 में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग हो जाती है। तो उसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे जो अभी तक का रिज़ल्ट देखा गया है वो उसमें ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 4 तक होता है। तो अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक कुछ एक्सरसाइज दवाई से काम चलता है, ग्रेड 3, 4 तक जो स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसमें फिर घुटना बदलने का ऑपरेशन ही किया जाता है।
कुछ ऐसा पल कुछ ऐसा समय बताइए आप जो है, जैसे जब आप अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे थे, आप डॉक्टर से जो है, कोई ऐसा मरीज़ आया हो जो कूल्हे से मजबूर हो गया हो या घुटने से जो कि चल नहीं पा रहा हो, जो एकदम लाइलाज मरीज़ हो, यानी लाइलाज हो चुका हो हड्डियों से, कोई ऐसा मरीज़ आपने ठीक किया, इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया आपने? ऐसा मरीज़ तो अभी बहुत से किया गया, याद नहीं है। जैसे हम लोग के पास ज़्यादातर कूल्हे के मरीज़ गिरे पड़े टूटे आए तुरंत। तो जैसे अब नेक फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है तो मरीज़ में हेमी आर्थोप्लास्टी करते हैं, हेमी आर्थोप्लास्टी करते हैं, मरीज़ दूसरे दिन चलने लगता है। ऐसे बहुत से मरीज़ हैं, नाम नहीं याद है। ऐसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि फलां जो है मरीज़ जो है कूल्हे से जो है उठ नहीं पा रहा था और घुटने से चल नहीं पा रहा था, डॉक्टर साहब ने उसको ठीक कर दिया, एकदम चलने लगा जो है, जबकि उम्र दराज भी उसमें है और नौजवान भी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रीढ़ की हड्डियों से बहुत परेशान रहते हैं उसके दर्द से। और तो कोई ऐसा मरीज़ बताइए कि इस तरह के डॉक्टर भी मरीज़ भी आपके आते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादातर मरीज़ जो है आज की डेट में इस वक्त जो है घुटने दर्द, कमर दर्द और रेडिएटिंग पेट, कमर से जो है नीचे उतरती हुई जो दर्द जाती है, कमर से नसों पे दबाव होता है तो जहाँ वो रेडिएट करती है नीचे तक जाती है, जहाँ पे जिस लोकेशन पे जो है नस का दबाव होता है उस हिस्से में जहाँ तक उसकी सप्लाई होती है उसका असर वहाँ तक आता है। तो ये भी समझिए कि उम्र से संबंधित बीमारी ही है दोनों। मोटापे की वजह से भी हड्डियों पर असर पड़ता है? मोटापे की वजह से भी असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर एजिंग प्रोसेस की डिजीज़ है आए दिन। आज दूसरी चीज़, आज के दौर में हमारी हैबिट थोड़ा सा पहले, आज से 20 साल पहले ये सब बीमारियां बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं थी, लेकिन अब खान पीन और हैबिट्स की वजह से ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं लोगों पे। इस वक्त आप एजीएम हॉस्पिटल में बैठते हैं जी। टाइमिंग क्या है यहाँ बैठने की? यहाँ पे जो है बुधवार शनिवार को छोड़ के, ठीक है, बुधवार शनिवार को छोड़कर जो है सुबह 11 बजे से 4 बजे तक रहते हैं। जो ऑपरेशन आप करते हैं, चाहे कूल्हे का ऑपरेशन हो या फिर घुटने का ऑपरेशन हो या फिर रीढ़ की हड्डियों का हो, उसके क्या खर्च है, कितना खर्च आता है उसमें? देखिए, इसमें इस तरीके का है कि उसमें जो मेटल लगता है उस मेटल के चार्जेस अलग अलग होते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमम हो सके मरीज़ के लिए, जितना कास्ट इफेक्टिव हो सके वो किया जाए। अब जैसे घुटने में ले लीजिए, घुटने में 70,000 से ही इम्प्लांट चालू हो जाता है और लगभग 1,20,000 रुपये टोटल खर्च, लगभग 1,10,000, 1,20 लाख, ऐसे 20,000 के आसपास से शुरुआत होती है। चूँकि कुछ इम्प्लांट इंडियंस हैं, विदेशी इम्प्लांट्स और महंगे होते हैं, तो यही अब ये चीज़ मरीजों को बता दिया जाता है कि तमाम तरीके के अलग अलग हैं। जैसे आपके मार्केट में मोबाइल है, दोनों का काम, सभी मोबाइलों का काम सेम है, लेकिन कोई मोबाइल 15,000 की है, कोई 20,000 की, कोई 40,000 का, कोई 80,000 की है। यानी दवाओं से मरीजों का इलाज के साथ साथ जो ऑपरेशन भी यहाँ होता है। जी। तो यहाँ पर क्या आजमगढ़ में हड्डियों के मरीज ज़्यादा हैं? हड्डियों के मरीज सिर्फ आजमगढ़ में नहीं है, हर जगह ज़्यादा है। जौनपुर में एक तहसील में जाता हूँ, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कम से कम 50-60 की ओपीडी रहती है वहाँ पे। तो पेरी फेरी में भी, ऐसे देहातों में भी बहुत ज़्यादा मरीज हैं हड्डियों से, घुटने से, कमर से, गर्दन से, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा मरीज अभी इधर हुए हैं। ये अभी देखिए, इधर पहले, आज से जब मोबाइल का दौर नहीं था, 2000 पहले से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन में जो नस के दबाव से हाथों में झंझनाहट वगैरह होती है, ये बीमारियां कम थी। जब से कंप्यूटर आया, मोबाइल आई, ये पूरी दुनिया में ये बीमारियां बढ़ी। हैबिट्स की बीमारियां ये धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो अब हैबिट्स, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंजेस सही समय पे करिए तो ये सब बीमारियां बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन आप लापरवाही करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा तक परेशानी कर देंगे। आपने डिग्री हासिल कहाँ से की? हम डॉक्टरेट की? आगरा मेडिकल कॉलेज। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।